उसी सेक्शन डिलीवरी के बाद वजन कैसे कम करें। डिलीवरी के बाद ये होता है कि जो हमारा पेट होता है बहुत ही ढीला हो जाता है। अगर आपको ये दोनों नहीं पसंद तो आप जरूर पानी पीने पे मैंने ज्यादा कुछ कंट्रोल वगैरह नहीं करके अपना बातें ध्यान में रख के एक्सरसाइज करें बढ़ेगा, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सी सेक्शन डिलीवरी के बाद वजन कैसे कम करें। तो और मैंने सी सेक्शन डिलीवरी के बाद अपना वजन कैसे कंट्रोल किया, तो आज मैं इन्हीं सब टॉपिक के बारे में आप लोग से बात करूंगी। तो मेरा तो एक चीज़ है जो सी सेक्शन ऑपरेशन डिलीवरी के बाद से लेके आज तक चल रहा है। नहीं तो मेरा जो वज़न है मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती, क्योंकि जिस समय मैं प्रेग्नेंट थी उसी समय से लेके और के 1 से 1.5 साल बाद तक मुझे थोड़ा बहुत थायराइड का प्रॉब्लम था। क्योंकि जब बच्चे पेट में आते हैं तो अक्सर ये होता है कि बॉडी में बहुत सी चीज़ चेंज होता है, हार्मोन्स चेंज होता है, थोड़ा मतलब मांस वगैरह पेट का जो भी है एक्स्ट्रा फैट बढ़ता है। तो उसी सब वजह से 100 में से 80 से 90% महिलाओं को प्रेगनेंसी में थायराइड ज़रूर हो जाता है। तो उनमें से मैं भी एक थी, मुझे भी थायराइड का प्रॉब्लम था। लेकिन ये है कि मेरा जो थायराइड था वो कोई बीमारी जैसे नहीं था जो मतलब हमेशा के लिए किसी किसी को होता है थायराइड। मेरा जो थायराइड था वो प्रेगनेंसी की वजह से ही था, क्योंकि मैंने डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपका जो थायराइड है वो प्रेगनेंसी के साथ होता है बहुत से लेडीज़ में, और उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाता है। बस एक दवा लेनी रहती, एक टेबलेट सुबह सुबह ही। तो वो दवाई मैं पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी के लेके डिलीवरी के 1 साल बाद तक वो दवाई एक दवाई मेरा कंटिन्यू चला है। तो उस दौरान डॉक्टर ने मुझे बोला था गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, सुबह का सो के उठने के बाद जो मेरा रूटीन जो मतलब मुझे अगर वेट लॉस करना है, मेरा पेट का जो भी एक्स्ट्रा फैट बढ़ गया था। क्योंकि डिलीवरी के बाद ये होता है कि जो हमारा पेट होता है बहुत ही ढीला हो जाता है और मांस भी एकदम मोटा मोटा सा एकदम बढ़ जाता। मेरे साथ भी ये हुआ। डिलीवरी के 2 साल बाद तक मैं एकदम इतनी मोटी हो गई थी, मेरा पेट भी बहुत ही ज़्यादा निकला निकला सा और ढीला ढीला सा था। लेकिन मेरे डॉक्टर ने बोला था कि सुबह का जो पानी आप पीना, अगर आप हो सके तो जवाइन का पानी पीना, नहीं अगर आपको पसंद है तो आप जीरा वाटर पीना। अगर आपको ये दोनों नहीं पसंद तो आप ज़रूर से ज़रूर गुनगुना पानी पीना। आपका थायराइड भी जो है वो बढ़ेगा नहीं, ख़त्म होगा जड़ से, और आपका वज़न भी है बढ़ेगा नहीं, और आपकी बॉडी जैसे थी वैसे ही सेट हो जाएगी। नहीं तो डिलीवरी के 2 से 3 महीने बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गया था कि मेरा मोटापा बढ़ गया है। क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद मुझे मोटी मोटी कहने लगे थे, क्योंकि मेरा डिलीवरी के बाद जो मेरा पेट था वो बहुत ढीला ढीला सा लगता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ बातें बताई थी। तो वही मैंने शुरू से फॉलो किया। ज़्यादा कुछ मैं अलग से एक्सरसाइज वगैरह बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू कुछ भी ऐसा नहीं की हूँ। खाने पीने पर मैंने ज़्यादा कुछ कंट्रोल वगैरह नहीं करके अपना वजन कंट्रोल किया है। बस डॉक्टर की कुछ बातें ध्यान में रख के और कुछ अपने तरफ से भी मैंने कोशिश किया कि जिससे मेरा वजन ना बढ़े, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा भद्दी ना दिखूं, ठीक ठाक दिखूं। तो मैंने फॉलो किया। तो मैंने क्या फॉलो किया था, पहला तो मैं डॉक्टर ने बोला था, जैसे मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मैं कम से कम 1 से 2 महीने तक कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी। डॉक्टर ने मुझे मना किया था। हाँ, हल्का फुल्का वॉक करें या हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें, लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज करने से वो मना की थी। बोली थी 1.5 से 2 महीने रुक जाओ, उसके बाद आपका पेट धीरे धीरे सेट हो जाएगा और आप का वजन भी नहीं बढ़ेगा, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। तो वो बातें थी। एक तो पहला सुबह मैं गुनगुना पानी पीना शुरू कर दी थी डॉक्टर के कहने से। जब से मेरा डिलीवरी हुआ था तब से लेके, और मैं सच बता रही हूँ, कसम से बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, तब से लेके आज तक का भी मेरा जो भी सुबह का पानी होता गुनगुना होता, वो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, मैं सुबह का पानी गर्म ही पीती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी डर था कि अगर मैं गर्म पानी नहीं पीऊँगी तो ऐसा ना हो कि जो थायराइड पेट में प्रेगनेंसी के टाइम पेट में था वो कहीं गले में ना आ जाए। क्योंकि थायराइड गले में आने से यहाँ सब निकल जाता है, वो जो घेंगा टाइप का बोला घेंगा होता है वो भी कभी किसी किसी को निकल जाता है, थायराइड का जो है मांस मतलब। तो मुझे बहुत डर लगा रहता था। तो इसलिए तब से लेके आज तक मैंने गर्म पानी ही पिया। रात में कि मुझे भरपूर नींद लेनी है। डिलीवरी के बाद ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आपको नींद बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपना कंप्लीट करके रखना। ये नहीं कि रात भर बच्चा जगा रहा है फिर दिन भर आप बच्चा संभाल रही हैं। इसीलिए घर में अगर कोई है तो 1-2 महीने 3 महीने तो उनको चाहिए कि बच्चा और
डिलीवरी के टाइम बच्चा दोनों का अच्छे से ध्यान रखे। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ भर भर के मेरा बहुत ध्यान रखा। सच बताऊँ तो रात में मैं सो जाया करती थी, मेरे हस्बैंड 2-2 3-3 बजे तक लैपटॉप पे अपना ऑफिस का काम वगैरह करते थे, बच्चा भी गोद में लेके पड़े रहते थे, मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि जितनी अच्छी नींद लेंगी उतनी ही जल्दी ये अच्छे से रिकवर, इनका जो भी ऑपरेशन हुआ है, जो भी मोटापा है, जो भी इनका टेंशन है, जो भी इनके अंदर डर है, सब खत्म होगा। तो मेरे साथ ये हुआ। दूसरा ये हो गया, पहला गुनगुना पानी, दूसरा डिलीवरी के बाद हम लोग को चाहिए अच्छा से अच्छा खाना, मतलब प्रोटीन से भरी चीज़ें खाएं। प्रोटीन हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा डिलीवरी के बाद ज़रूरी होती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैट बढ़े रहते हैं, जो हमारी चमड़ी झूल जाती है पेट की, जो एकदम हो जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है प्रोटीन। प्रोटीन डॉक्टर ने मेरे प्रोटीन बोला था। तो प्रोटीन अगर आप अंडा वगैरह मीट मछली नहीं खाते तो कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को खाने की। आप पनीर खाइए, सोयाबीन खाइए, आप हरी सब्जियां खाइए, दालें खाइए, मूंग दालें खाइए। इन सब में भी भर भर के प्रोटीन होता है। आपकी बॉडी को भरपूर प्रोटीन इन सब चीज़ों से भी मिलेगा। तो मेरा प्रोटीन का भी बहुत ही अच्छे से मेरे हस्बैंड ने जो बनाया था, एक डाइट प्लान बना दिया था। जो हमारा डाइट है वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। तो ये मैं बहुत ही अच्छे से फॉलो किया, तब से लेके अभी तक फॉलो करो। सच बताऊँ तो मैंने कभी भी दिमाग में ये नहीं लाया कि मुझे और भी पतला होना, और भी मैंने सोचा बस जो मेरा पेट है और थोड़ा सा ढीला ढाला हो गया था वो मेरा टाइट हो जाए और मेरा पेट थोड़ा सा अंदर हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो ज़्यादा उस पर जोर ज़बरदस्ती तो उस समय कर नहीं सकती थी। हाँ, बेल्ट डॉक्टर देते हैं। अगर आपको डॉक्टर बेल्ट दे रहे हैं तो आप बेल्ट ज़रूर पहने। बेल्ट पहनने से भी काफ़ी हद तक हमारा जो पेट है वो अच्छे से सेट हो जाता है, हमारी झूली हुई जो स्किन है वो भी सेट हो जाती है, पेट भी टाइट अच्छे से हो जाता है। साथ भी यही सब हुआ। मेरा वजन मैं नहीं कहूँगी मैं बहुत पतली हूँ, लेकिन जो भी हूँ मैं ठीक हूँ, इतना मैं ठीक हूँ। नहीं तो अगर मैं इतना, जो भी बातें मेरे डॉक्टर ने मुझे बताई थी, अगर इतना बात मैं नहीं ध्यान दी होती तो शायद मैं बहुत मोटी हो जाती, क्योंकि थायराइड के भी लक्षण थे। साथ में ज़्यादा केयर ना अगर मिले अच्छे से तो बॉडी तो ख़राब हो जाती। कितने लोग लेडीज का प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद बॉडी ख़राब हो जाती है, पेट पे कितने आ जाते, कितने सारे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि खुजलाहट होती है। तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे अच्छे ट्यूब मिलते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अच्छे ट्यूब का यूज कर सकते हैं। ट्यूब लगा के अपने पेट पे क्रीम लगाइए तो आपके पेट पे निशान भी नहीं पड़ेगा और आपका जो भी बॉडी का बनावट है अच्छा बना रहेगा। मेरे साथ यही हुआ, मैंने ट्यूब लगाया, मेरे पेट पे एक भी निशान नहीं पड़े हुए हैं। और जो मेरा पेट का स्किन ढीला हो गया था डिलीवरी के बाद, क्योंकि पेट इतना निकला रहता है और बच्चा होने के बाद फिर वो नीचे जाता है, लेकिन उसकी जो स्किन है ढीली ढाली रहती है। उसके लिए भी डॉक्टर क्रीम देते हैं, गर्म पानी पीने के लिए कहते हैं, प्रोटीन अच्छे से लेने के लिए कहते हैं, नींद भरपूर लीजिए, थोड़ा बहुत वॉक करिए। वॉक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरू में हम एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन वॉक तो कर सकते हैं, वॉक हम कर सकते हैं। और सी सेक्शन के बाद आपको ज़्यादा आराम भी नहीं करना कि अगर आपको डॉक्टर बोल दिए सोने के लिए तो सोना ही ना। मैं सच बता रही हूँ, 10 दिन के बाद ही मैं अपने बच्चे का क्लॉथ वगैरह जो भी कपड़े वगैरह रहते थे, मैं खुद धीरे धीरे चल के, और मेरे पापा पानी रख देते थोड़ा ऊँचा किसी चीज़ पर, क्योंकि झुकने का थोड़ा मना रहता है कि वजन ना उठाओ, ज़्यादा झुको ना। लेकिन एक जगह रख देते थे तो मैं बैठ के अपने बच्चे का क्लॉथ वगैरह साफ़ कर देती थी, बच्चे का मालिश भी कर देती थी, बच्चे का कपड़े वगैरह भी चेंज कर देती थी। तो आराम के साथ साथ अपने बॉडी को थोड़ा एक्टिव भी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि जिससे हम अपने बॉडी में भी कोई एक्टिविटी मतलब बनी रहे, मेरी बॉडी को भी हर एक चीज़ का वो रहे। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि सी सेक्शन के बाद ज़्यादा आराम भी नहीं करना। जितना आप आराम से काम अपना करेंगे, एक तो आपके घर का सारा काम टाइम से मेंटेन होगा, दूसरा ये भी होगा कि आपकी बॉडी भी बहुत ही अच्छे से सेट होके फिट पहले जैसे हो जाएगी। तो मेरा 2 साल लगा सबको सेट होने में। पेट पे जो भी मतलब ढीलापन आ गया था, पेट जो भी थोड़ा सा निकल गया था, थायराइड जो था, सब मिला जुला के 2 साल के बाद जैसी थी वैसे फिर हो गई हूँ। और अगर थोड़ा सा पहले के हिसाब से चेंज हुई हूँ तो 6 साल हो गया, 5 साल पूरा हो गया, 6ठा मेरा बेटा चल रहा है। तो 5 साल में अगर कितना भी कोई पतला इंसान रहे तो 5 साल में उम्र थोड़ी बढ़ती है, थोड़ा सा बॉडी का बनावट नीचे ऊपर होता है, मतलब सबका होता है। लेकिन अगर डिलीवरी के बाद डॉक्टर के हिसाब से आप अपना कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो आपका जो
बॉडी है फिर से पहले जैसे हो जाएगा, आपका वेट लॉस भी होगा, आपका पेट भी अंदर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा खुद का कुछ अनुभव। ये सुनी बातों को बिल्कुल भी अपने वीडियो में आप लोग के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। ये मेरा खुद का, मेरे डॉक्टर से जितनी बातचीत हुई थी, जितनी चीज़ों को मैंने खुद फॉलो किया था, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप तक मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और भी कोई कमेंट, कोई और भी प्रेगनेंसी से जुड़ी बात, सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं 9 महीने के अंदर जो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर ने मुझे बताया है, तो मैं इतना आप लोग के लिए कर सकती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आप लोग से अगले, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ अब लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, बाय बाय।